सबको जय श्री राम। कैसे हो आप सब? तो उम्मीद करूंगी आप सब अच्छे होंगे और भगवान जी से प्रार्थना भी करूंगी कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा उपाय, एक ऐसा महा उपाय जिससे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। अगर आप चारों तरफ से परेशान हो चुके हैं, आपको चारों तरफ अंधेरा दिख रहा है, तो मैं आज आपके लिए ऐसा ही उपाय लेके आई हूँ कि आपके जीवन में नई रोशनी होगी। कई बार हम देखते हैं कि आप लोग पूरी मेहनत करते हो, अपने रिश्तों को आप 100% सच्चाई से निभाते हो, फिर भी जिसके बारे में आप अच्छा करते हो वो आपके बारे में बुरा सोचते हैं। कोई बात नहीं, जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा, आपने इस बात की चिंता नहीं करनी। तो अगर आप चारों तरफ से निराश हैं तो आज का उपाय आपके लिए है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगी, जो भी ये उपाय करें, सबसे पहले आपने कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना है, क्योंकि जिसने राम जी की भक्ति कर ली उसको बजरंग बली की भक्ति का फल मिल गया। तो आपने कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना है। और जिसके जीवन में चमत्कार होंगे उसने भी मेरी वीडियो पे आके कमेंट जरूर करना है। और जिसके जीवन में चमत्कार पहले हो चुके हैं, जिसने ये मेरा उपाय कर दिया है, तो भी आपने कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना है। क्योंकि अगर आप शुक्रिया करते हो परम पिता परमात्मा का, जिसकी वजह से हम सांस ले रहे हैं, जिसकी वजह से हम अच्छा खा पी रहे हैं, तो परम पिता परमात्मा हमारी खुशियों को दुगना करते हैं। लेकिन जो लोग दिन रात चिल्लाते रहते हैं, परमात्मा को कोसते रहते हैं, उनके जीवन में कभी खुशियां नहीं आती। तो अगर आप भी थक चुके हैं तो आज से ही मैं आपको ऐसे उपाय देना शुरू करूंगी जिससे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। तो अब ज़्यादा लेट ना करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी जो भी नई वीडियोज़ आएंगी या जिस टाइम मैं लाइव आती हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। तो आपने करना क्या है, 13 मई को है सबसे बड़ा मंगलवार। बजरंग बली सबकी सुनते हैं, उनको संकट मोचन किस लिए कहा जाता है? अगर हमारे जीवन में संकट छा जाता है, चारों तरफ अंधेरा होता है, हमारा कोई काम नहीं बन रहा होता, तो हमें याद आती है संकट मोचन की। तो आपने क्या करना है, संकट मोचन का शुक्रिया करके उनका नाम लेके आपने ये उपाय करना है। 13 मई को है सबसे बड़ा दिन, मंगलवार का दिन। वैसे तो सारे दिन ही बजरंग बली के बड़े होते हैं, जो मंगलवार हो गया, शनिवार हो गया, ये बजरंग बली की भक्ति के दिन है। लेकिन 13 मई को एक ऐसा दिन है कि जो भी आप उपाय करोगे, इस दिन से बड़े मंगलवार से आगे तक 7 मंगलवार ऐसे आएंगे कि आप जो भी उपाय करोगे, जितनी आप भक्ति करोगे, आपको उसका 10 गुना फल मिलेगा। तो आपने बजरंग बली की भक्ति खूब करनी है। 13 तारीख को आपने करना क्या है, शाम को आपने बजरंग बली के मंदिर में जाना है। वहाँ पे आपने सरसों के तेल की जोत जलानी है, वहाँ पे आपने सिंदूर अर्पित करना है। फिर आपने बजरंग बली के आगे लड्डू का भोग चढ़ाना है। फिर आपने बजरंग बली को सिंदूर चढ़ाना है। फिर आपने प्रार्थना करनी है, जो भी आपके ऊपर संकट छाया हुआ है, कि हे बजरंग बली, मैं आपका पाठ करूंगा आने वाले 7 मंगलवार तक, आप मेरी मनोकामना पूर्ण कर देना। आपके जीवन में कोई भी कष्ट हो, आपका कष्ट वो हट जाएगा, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। फिर आपने हनुमान चालीसा का वहाँ पे पाठ करना है। आप हनुमान चालीसा की बुक घर से ले जा सकते हो। आपने पहले मंगलवार को ऐसे करना है, बजरंग बली को ये सब कुछ अर्पित करना है आपने, और फिर आपने अपनी मनोकामना बोलनी है। फिर आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। फिर बात करेंगे हम जो दूसरा मंगलवार आएगा। फिर आपने दूसरे मंगलवार को जहाँ के आपने प्रसाद जो लेके गए थे आप, लड्डू का प्रसाद, वो आपने डबल कर देना है। फिर बात करेंगे हम तीसरे मंगलवार की। ऐसे आपने 7 मंगलवार तक करना है। और जब 7वां मंगलवार आएगा, फिर आपने बजरंग बली को चमेली के तेल की बोतल चढ़ानी है, और वहाँ पे आपने बजरंग बली को लाल चोला भी चढ़ाना है। जब आप चोला चढ़ाओगे तब आपने बोलना है कि हे बजरंग बली, मैंने 7 दिन आपकी श्रद्धा से पूजा की है, मेरे जीवन में जाने अनजाने मेरे से कोई भी पाप हो गया हो तो मुझे क्षमा करना। जैसे आपने माता सीता की सुनी थी, जैसे आपने राम जी की हेल्प की थी, वैसे ही आपने मेरी भी हेल्प करनी है। इस तरह से आपके जीवन में सारा संकट हट जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा, जब सीता मैया को रावण चुरा के ले गया था और बजरंग बली ने कितनी हेल्प की थी। वैसे तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने भक्तों को भी आगे बढ़ाया है। तो बजरंग बली उनके नंबर 1 भगत थे, तो आपको भी उनका नंबर 1 भगत बनना है। जितनी आप बजरंग बली की भक्ति करोगे, आपको राम जी की कृपा भी मिलेगी और बजरंग बली की कृपा भी मिलेगी। तो आपने 13 मई से ये शुरू करना है, आपने बजरंग बली की भक्ति स्टार्ट कर देनी है और पूरा विश्वास रखना है। कई लोगों के मन में ना डाउट आ जाता है कि हम ये कर रहे हैं, पता नहीं हमारा काम बनेगा या नहीं बनेगा। तो आपने 1% भी मन में डाउट नहीं रखना, क्योंकि जहाँ पे डाउट आ जाते हैं वहाँ पे हमारे काम नहीं बनते। क्योंकि आपने भगवान के ऊपर संशय कर दिया, आपने अपनी आस्था के ऊपर संशय उठा दिया। तो आपने पूरा विश्वास रखना है अपनी भक्ति के ऊपर, उस परम पिता परमात्मा के ऊपर जिसकी आप भक्ति कर रहे हो। तो आपने कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना है। और सारा दिन आपने यही सोचना है कि मैं तो बहुत सुखी हूँ,
हमेशा आपने यही कहना है, मेरे ऊपर बजरंग बली की भरपूर कृपा बरस रही है। बस आपने सारा दिन यही बोलते रहना है और बजरंग बली की भक्ति में लगे रहना है। तो बजरंग बली सबकी सुनते हैं, वो आपकी भी सुनेंगे। इस टाइम जो भी मुझे सुन रहे हो, आपने सिर्फ यही सोचना है कि जो मैं आज पाठ कर रहा हूँ, संकट मोचन, मेरे सारे संकट हर लेंगे। तो आपके जीवन में कोई संकट नहीं रहेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी। अगर आपके रिश्ते आपसे नाराज हैं, जो सबसे प्रिय, जो खून के रिश्ते थे वो भी नाराज है, तो वो भी आपसे मान जाएंगे। अगर आपका कोई प्रिय व्यक्ति आपको छोड़ के चला गया है, तो वो आपके पास लौट के आ जाएगा। ये पूरा विश्वास है मेरा भी, और ये परम पिता परमात्मा की कृपा है जो आपके ऊपर जरूर बरसेगी। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास ऐसे छोटे छोटे उपाय लेके, जो आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देंगे। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।